समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय जाति क्या है, इस संबंध में चर्चा करना है। अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है, जो पुर्तगाली भाषा कास्टा से ली गई है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म और भेद। सदियों से जाति में भेद है, सामाजिक नियंत्रण है। एक जाति दूसरे जाति खान पान से वर्जित है। देखा जाए तो भारतवर्ष में लगभग 3000 जाति और उपजाति है। मुस्लिम और ईसाई भी इससे अछूता नहीं है। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था में जो सोच है, कूट कूट कर भरा हुआ है। और देखा जाए तो ब्राह्मण को सबसे उच्च शिखर पर रखा गया, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को, और जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की नींव रखी गई, जो आज तक चली आ रही है। हालांकि आधुनिक युग में वर्ग व्यवस्था हो रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति वर्ग की महत्ता अधिक दे रहे हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के 70% व्यक्ति गांव में निवास करते हैं, और देखा जाए तो गांव में अभी भी जाति व्यवस्था में कूट कूट कर भावना भरी हुई है। जाति प्रथा में देखा जाता है कि एक जाति दूसरे जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, विवाह पर प्रतिबंध है, एक और प्रतिबंध है। लेकिन जाति प्रथा में एक सामाजिक सुरक्षा है। किसी जाति में कोई घटना घटती है तो उस जाति के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। इस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। शहरों में देखा जा रहा है कि शिक्षा के कारण जाति प्रथा में बदलाव हुआ है, और उच्च जाति और निम्न जाति एक साथ बैठकर खान पान करते हैं। कोई फंक्शन में एकत्रित होकर अपने खुशी को साझा करते हैं। इस तरह से शिक्षा के कारण, नगरीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण शहर में बदलाव हो रहा है। फिर भी देखा जाए तो पूर्ण रूप से बदलाव नहीं है। इसे बदलने की आवश्यकता है, तभी समाज का विकास हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में इस तरह की बात है कि धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए। और इस तरह से दलितों को जो कठिनाइयाँ होती थी, उन्होंने कहा था कि इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। और जब दलितों को सहायता नहीं मिली तो डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। इस तरह से हिंदू जातियों में अभी भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो उन्हें अलग करती है। यही जाति प्रथा कहलाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद।